So, hello my dear students. Today I am going to now discuss in the part 3 of electricity, that is factors on which resistance of a conductor depends. Okay, so in this video we will discuss the mathematical formulation or derivation of resistivity and some important notes of resistivity, and in the last of this video we will solve a very interesting numericals. Clear? So today I am just going to now discuss about the factors on which resistance of a conductor depends. That means our resistance of a conductor depends on which थिंग्स. ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर्ड किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है. क्लियर है? तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो तीन चीजों पे. वो पहला चीज जिसमें होता है कि जो वायर है वो वायर का लेंथ क्या है. क्लियर? वायर का लेंथ क्या है, पहला उस पर डिपेंड करता है. अब लेंथ से रिलेटेड मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी ओकेजन, कोई भी फंक्शन में जिस जगह पे फंक्शन हो रहा होता है वहां पे साउंड बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, अच्छा सुनाई देता है. और बहुत लोग वहां पे जो रहते हैं लोग थोड़ा सा हरी अप, फास्ट रहते हैं क्योंकि इतना जोर से साउंड मिलता है जिस जगह पे फंक्शन होता है. लेकिन बाहर दूर में चौक चौराहे पर वही चीज सेम सुनाई देता है एक लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि वहां पे बॉक्स नहीं होता है, लाउड स्पीकर होता है, दूर में सेम चीज को सुनाई देता है. लेकिन वहां पे हम लोग क्या सुनते हैं, सेम आवाज को एकदम धीमी धीमी आवाज में सुनते हैं और उसका बेस बहुत कम होता है, एकदम किसी तरह से आवाज चलता है. अगर कोई पूजा पाठ हो रहा है तो पंडित जी किसी तरह से बोल पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पंडित जी बीमार है. या फिर अगर कोई नाच डांस कोई प्रोग्राम चल रहा है तो एकदम इतना मिनिमम आवाज में सुनाई देता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उस साउंड पे हमें कोई अंदर से इंटरेस्टिंग और कोई अंदर से डांस वाला फीलिंग नहीं आता है, जो फीलिंग हमें बॉक्स डीजे पे जहां पे बज रहा होता है वहां पे आता है. ऐसा होता है अक्सर पूजा में होता है और कोई भी फंक्शन में ऐसा होता है. अच्छा, दशहरा पूजा में होता है, कहीं पे पंडाल कहीं और है और उसका जो लाउड स्पीकर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाउड स्पीकर चोंगा बोलते हैं ना, वो कहीं पे और रहता है तो उसका साउंड क्या होता है, बहुत कम सुनाई देता है. एंड दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि यहां से वहां तक वायर जो गया है तो उसका वायर में वो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हुआ तो क्या हो गया, उसके वजह से हम लोग को साउंड कम सुनाई दिया. क्लियर है? सेकेंड है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. वायर का ये क्रॉस सेक्शन, वायर कितना मोटा है, वायर कितना पतला है. बहुत ज्यादा अगर वायर मोटा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. तो ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड होने के लिए. और तीसरी बात यह है कि उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो वायर बना है वो किस मटेरियल का है, कॉपर का है कि गोल्ड का है कि टिन का है कि आयरन का, ये डिपेंड करता है. तो इन तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, the resistance of the conductor depends first on its length, लेंथ. इसका लेंथ को एल बोल रहे हैं, इसका लेंथ पे डिपेंड करता है. सेकेंड में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स
क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। और तीसरा मैंने बोला ऑन द मटेरियल, ऑन द मटेरियल, ऑन द मटेरियल ऑफ, ऑन द मटेरियल, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऑन द नेचर ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे, ऑन द नेचर ऑफ on the nature of the material, मटेरियल का नेचर पे, एक मटेरियल क्या चीज का है, क्लियर है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो इन तीनों चीज पे उसका जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इस चीज को मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो मैथमेटिकली में हम लोग जाते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional, is directly proportional to the length of the conductor, to the length of the conductor, मतलब दैट इज जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका लेंथ पे, क्लियर है, जो इसका लेंथ है उस पे इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द, और आगे लिखेंगे, ऊपर नोट कर लिए, ऊपर वाला नोट करें, ऊपर वाली चीज को नोट करें, कर लिए, इस चीज को नोट कर लिए, ओके। चिपकता है, चिपकता है इस बोर्ड में, इसका भी उपाय है मेरे पास, आप चिपकेंगे तो। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सारी घटना हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग लिखे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द लेंथ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द लेंथ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, क्लियर है। सेकेंड है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, the resistance of the conductor, the resistance of the conductor is inversely proportional, is inversely proportional to its cross section area, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द, दैट इज R is inversely proportional to 1/, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L, R is directly proportional to L and
R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब हम कंबाइन करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, 1 को और 2 को। नीचे वाला नोट किए, नोट कर लिए नीचे, ओके। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 को मैं यहां लिख दूं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं? प्यारे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन कोई कोई इतना सच्चे होते हैं कि पापा मम्मी को चीट कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब हम बोल रहे हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो कैसा दिखेगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ऐसा दिखेगा ऐसा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब ये हम बताए हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, तो एक कांस्टेंट टर्म देंगे। तो यहां से दिस गिव्स R इज इक्वल टू रो L/A। अब यहां पे एक नया टर्म हम लोग को मिल गया, रो। दिस इज नोन एज रो, और रो इज इक्वल टू क्या है? RA/L। क्लियर? अब ये नया टर्म क्या है? रो, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी constant called resistivity, क्या है? रो, इसका नाम दिए हैं रो, इसका नाम क्या दिए? रो, RHO, रो। ठीक है, तो रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called resistivity, and resistivity of materials will differ from different material। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। क्लियर? इस चीज को भी नोट कर लेंगे, नोट में लिखेंगे। नोट में मैं बोल रहा हूं, नोट में लिखे द रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स डिफर इट्स वैल्यू। क्लियर? दैट मीन्स डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसका रेजिस्टिविटी डिफर करता है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रो। तो रो का ऐसा यूनिट देखें, तो रो का पहले फॉर्मूला निकाला, मैं फॉर्मूला से निकालते हैं ऐसा यूनिट देखें। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर बाई, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। बच्चों, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, क्या 1 मीटर कैंसिल होगा? तो हमारे पास रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओम मीटर। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओम मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, बट हाउ इट इज कमिंग, जस्ट वी हैव रिटेन हियर। ठीक है, इस चीज को आप नोट करें, अपने प्यारे से नोट कॉपी पे नोट करें। करिए नोट करिए इन सारी चीजों को। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, क्लियर है? अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, गोल्ड का अलग, सिल्वर का अलग, कॉपर का अलग, आयरन का अलग। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है डिस्कस करने, हम उस पॉइंट को डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग के समक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिस्कस करने। ओके, तो उन सारी पॉइंट्स को हम नोट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नोट में लिखेंगे। नोट में लिखेंगे। सर नोट तो नहीं लाए हैं, तो क्वाइन में लिख ले। नहीं, नोट में लिखेंगे बच्चों, नोट में लिखेंगे। तो निकालो सब लोग नोट। कितना का नोट है? 500 का, उसमें लिखना है। ओके, तो नोट नंबर 1 क्या कहता है? द मेटल्स एंड एलॉय। नोट नंबर 1 कहता है the metals and alloys have very low resistivity, जो मेटल्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, उसका बहुत लो रेजिस्टिविटी होता है। इन द रेंज ऑफ कितना रेंज में होता है? 10 to the power -8 ओम मीटर। इन द रेंज ऑफ 10 to the power -8 ओम मीटर। ओम मीटर क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। टू 10 to the power -6 ohm meter. Clear? And they are good conductors of electricity. और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। तो जो मेटल्स हैं, एलॉयज है, इसलिए एलॉयज का यूज किया जाता है फ्यूज वायर में। फ्यूज होता है ना बोर्ड में, फ्यूज, तो फ्यूज में एलॉय यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका कंडक्टिविटी अच्छा हो। नेक्स्ट नंबर, नोट नंबर 2 लिखेंगे। नोट नंबर 2, नोट 2 निकालेंगे। इंसुलेटर्स किसको कहते हैं पता है ना? द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। सो इंसुलेटर्स का नाम बताएं। रबर एंड ग्लास हैव resistivity of the range of the range 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power 17 ohm meter, and it is bad conductor of electricity, and it is bad conductor of electricity, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। तो जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है वो गुड कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है वो बैड कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नोट नंबर 3 लिखेंगे। नोट नंबर 3, एलॉयज डोंट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज और बर्न, जलना ना, ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एलॉयज क्या नहीं होते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे एलॉय बर्न नहीं करते हैं, जलते नहीं हैं, इसलिए फ्यूज में एलॉय का यूज किया जाता है। एलॉयज का वायर हम लोग सर्किट डायग्राम में यूज कर सकते हैं, बट दिस विल बी वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए हम लोग उसको एलॉयज को वायर के रूप में नहीं यूज करते हैं। कॉपर का यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, ठीक है। बट एलॉय क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजिली। क्लियर है। तो इन सारी चीजों को आप नोट करें अपने कॉपी पे। नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट करें। ओके, अब हम बात करेंगे प्यारा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस मेथड से कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग a numerical problem for you here. I am writing a numerical problem for you here, then we will discuss. So just I am writing a numerical problem for you. So we have written a question for you here. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the filament is 1200 ohm? दैट मीन्स इन केस वन अगर बात करें, हम लोग देख रहे हैं ए का सॉल्यूशन। तो ए में गिवन क्या है बच्चों, तो ए में गिवन है वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट, और क्या गिवन है, तो और गिवन है आर रेजिस्टेंस कितना 1200 ओम। हाउ मच करेंट, दैट मीन्स करंट इज आस्किंग, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें 220 वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, जिसका रेजिस्टेंस 1200 है, उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, पहला प्रॉब्लम ये। और दूसरा प्रॉब्लम बोला कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। तो इसमें गिवन क्या है कि वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस गिवन है कितना 100 ओम। तो इसमें भी करंट बोला कितना करंट, एक इलेक्ट्रिक हीटर में, हीटर कॉइल में कितना करंट पास होगा जब उसमें 220 वोल्टेज सेम वोल्टेज दिया जा रहा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, जानते हैं। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहां से I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V का वैल्यू 220, R का वैल्यू 1200, कैंसिल कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 से 11, 2 से 60, दैट मीन्स I का वैल्यू कितना आ गया 11/60। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देंगे 0 पॉइंट, ये 100 जीरो देंगे तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 60, तो आ जाएगा 110, 60 और 550, 500 देंगे तो 500 हो जाएगा 0.18 एम्पियर। क्लियर, मतलब कि इसमें कितना निकलेगा करंट 0.18 एम्पियर। यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से I निकालेंगे V बाई आर, सो दिस इज V इज 220, R इज 100, तो यहां से आ जाएगा 2.2 एम्पियर। क्लियर है, क्लियर है, 2.2 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना करंट पास कर रहा है 0.18 एम्पियर, जबकि इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में करंट पास करेगा 2.2 एम्पियर। नोट करें, इसको नोट करें, चलिए नोट।
नोट कर लिए? कर लिए नोट? एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नोट किए इसको? ओके, एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। एक और प्रॉब्लम, just I am writing here. So we have written a question again for you. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। बट ये टेम्परेचर का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ऐसे ही दिया है कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होगा? दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी, बोला क्या हो गया, यानी कि रो, चलिए लिख दिए मैंने, क्या होगा वो। अब देखते हैं व्हाट इज गिवन। एल दिया हुआ है, कितना एल है? 1 मीटर। यस, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। चलिए, और क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है भाई? तो डायमीटर है 0.3 mm। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि डायमीटर mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब 0.3 बाई 1000, तो ये हो जाएगा मीटर में। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 देंगे, तो हो जाएगा 3 बाई 10 टू द पावर 4 कर सकते हैं क्या? और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। कोई दिक्कत? mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने बाई 1000 करके, एंड देन ऐसा लिखा, ठीक है। ये दिस इज डायमीटर। तो और क्या चीज गिवन है? और है गिवन रेजिस्टेंस गिवन है, कितना? आर का वैल्यू दिया हुआ है 26 ओम। अब हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, रो इज इक्वल टू क्या देखे थे? आर ए बाई एल, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, आर ए बाई एल। याद आ रहा है? याद आ रहा है? रो का वैल्यू आर ए बाई एल। ओके, अब हम लोग को देखना है कि आर ए मतलब क्या था? एरिया। तो एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। तो वायर कैसा होता है? तो वायर सिलिंड्रिकल होता है। तो वायर जब सिलिंड्रिकल होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कल होगा। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 टू पावर -4। अब तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर नहीं, यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसका क्या हो जाएगा? आर क्या होता है देखें, आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है ना, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r होगा ना। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। मतलब जो r का वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे? d बाई 2 करेंगे। दैट मीन्स यहां पे हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब कितना? d बाई 2। d बाई 2 मतलब कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 2। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कर दिए बाई एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू है 1। अब सॉल्व इसको करें, देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना आर का वैल्यू है? 26। सो 26 इंटू पाई इंटू स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू पावर -4 का स्क्वायर -4 इंटू -8, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नीचे आएगा। क्या समझ में आ रहा है? अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, तो हमारे पास आ गया 117 बाई 2 पाई
इंटू 10⁻⁻8 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्यों ओम मीटर? क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। 10⁻6 कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए, क्योंकि चैप्टर में मैंने जितना भी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन तो कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो पढ़ाई करते रहे, नोट्स लिखते रहे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।